द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तय की। 1748 में हैदराबाद के संस्थापक निजाम अल मुल्क की मृत्यु हुई, जिसके उपरांत हैदराबाद में गद्दी के लिए उसके पुत्र नासिर जंग और पुत्र मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध शुरू हो गया। समान परिस्थितियां कर्नाटक में तब बनी जब मराठों ने चंदा साहिब को 7 साल तक कैद में रखने के बाद आज़ाद कर दिया। ऐसे में चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जबकि अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने तिरुचिन्नापल्ली में शरण ली। समान रूप से 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग की मृत्यु हुई और मुजफ्फर जंग नवाब बना, अर्थात ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी में फ्रांसीसी की जीत हुई। हैदराबाद का नया शासक नासिर जंग बना, जिसने खुश होकर डुप्ले को मसूलीपट्टनम में पांडिचेरी का क्षेत्र दिया और साथ ही उसे कृष्णा से कन्याकुमारी नदी तक के अक्षेत्र का गवर्नर बनाया। इसी प्रकार कर्नाटक में चंदा साहिब ने पांडिचेरी के कई अक्षेत्र डुप्ले को प्रदान किए। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलावत जंग हैदराबाद का नया नवाब बना, जिसकी सहायता फ्रांसीसियों ने की। परिणाम स्वरूप उसने उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में सेना तैनात की, जिससे दक्षिण में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी बना। उत्तरी सरकार पर नियंत्रण से ब्रिटिश को बंगाल के लिए खतरा दिखाई देने लगा। परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीतिक रूप से आरकोट के किले को घेर लिया ताकि तिरुचिन्नापल्ली पर से दबाव कम किया जा सके। इसी समय तंजौर के सेनापति ने चंदा साहिब की हत्या कर दी और जब फ्रांसीसियों ने तिरुचिन्नापल्ली पर आक्रमण किया तो उनकी हार हुई। ब्रिटेन के दबाव के कारण डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर सहमति हुई। इस संधि के अनुसार दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेज समर्थक मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना और कंपनियों ने भारतीय शासकों के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। धन्यवाद।